चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पंजी प्रविष्टि का। अब आप नया टॉपिक की बात करेंगे। आज जो आप लोगों का पंजी प्रविष्टि में हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो आपका टॉपिक है खर्चे से संबंधित। किससे संबंधित टॉपिक है? व्यय से संबंधित। व्यय मतलब व्यय और किस संबंधित पे? व्यय अगर देखा जाए तो भुगतान अवधि के आधार पर। किस अवधि के आधार पर? भुगतान अवधि के आधार पर जो होता है व्यय की बात करेंगे। भुगतान अवधि के आधार पर व्यय की बात करने वाले आज अपन लोग। तो चलो समझो, देखो भुगतान अवधि के आधार पर जो व्यय होता है ना वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला व्यय होता है बच्चों आप लोगों का आगमगत व्यय। क्या होता है? आगमगत व्यय होता है। ठीक है, आगमगत व्यय होता है। और दूसरा जो व्यय होता है वो होता है तुम्हारा पूंजीगत व्यय। कौन सा व्यय होता है? पूंजीगत व्यय होता है। एक होता है आगमगत व्यय, दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। अब आप बोलोगे सर ये आगमगत व्यय क्या होता है? तो बेटा आगमगत व्यय वो होता है जैसे मान लीजिए आप व्यापार में खर्चे करते हो साल भर के दौरान। साल भर देखो व्यापार जो चलता है अपन जो भी अकाउंट वगैरह कर रखते हैं वो साल भर के आधार पे रखते हैं। तो साल भर बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे साल भर कंटिन्यू चलते रहता है। तो ऐसे व्यय एकदम समझने का तरीका बता रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, समझने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे व्यय जो आप साल भर लगातार वो व्यय चलते रहते हैं, जिसका आप फायदा कुछ महीने या कुछ सिर्फ एक साल ही उसका फायदा उठा पाते हो, उसको बोलते हैं आगमगत व्यय। कैसे व्यय बोलेंगे? आगमगत व्यय। जो साल भर लगातार चलते रहते हैं, जिसका फायदा आप कुछ समय के लिए उठा पाते हो, उसको बोलते हैं आगमगत व्यय। उसी जगह पूंजीगत व्यय, ऐसा व्यय जो व्यय करने के बाद उसका फायदा आप बहुत लंबे समय तक उठाओगे। कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल फायदा उठाओगे ऐसे व्यय का, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी आपके यहाँ कर्मचारी आपके यहाँ काम करता है तो उसको आप वेतन देते हो। तो वेतन कैसे देते हो? 1 महीने का दिए, व्यय किया आप लोगों ने, उसका फायदा कितने महीना मिला आपको? 1 ही महीना मिला। फिर वो अगली बार काम करेगा तो फिर वेतन लेगा। सही बात है कि नहीं है? बिजली व्यय का भुगतान करते हो। बिजली व्यय का भुगतान कैसे करते हो? 1 महीने के दौरान करते हो। आपने भुगतान किया, आपने बिजली व्यय का क्या किया? भुगतान किया, और फिर 1 महीने बाद फिर नया बिल आ जाता है, यानी उसका फायदा कितने दिन मिला आपको? 1 ही महीना मिला। इसको बोलते हैं आगमगत व्यय। क्या बोलते हैं? आगमगत व्यय। उसी जगह पूंजीगत व्यय लंबे समय का मिलता है। जैसे मशीन खरीदते हो, मशीन खरीदते हो, देखो मशीन खरीदते हो, जैसे वॉशिंग मशीन खरीदे अपने घर के लिए, 1 साल में ख़त्म हो जाएगा वॉशिंग मशीन। हाँ, कितने साल में ख़त्म होगा? 10 साल में? 2-3 महीना है? 2-3 साल, या फिर कम 2-3 साल नहीं भाई, कम से कम 5-6 साल तो चलता है भाई। इतना गंदा टाइप से थोड़ी ना यूज़ करेंगे। ठीक है, कम से कम 5-6 साल, 7 साल, 10 साल तो अपन कम से कम उसको चलाएंगे। लंबे समय फ़ायदा उठा रहे हैं। आप घर में रहते, भवन में रहते हैं, भवन में रहते हो, भवन कैसा व्यय है? भवन बनवाते हो, क्या 1 साल में ख़त्म हो जाता है भवन? फिर अगले साल नया बनवाओगे? नहीं, क्या बनवाओगे? पूरा मतलब लंबे समय के लिए। एक बार भवन बनाए 25-30 साल क्या फुर्सत। तो ये क्या होता है तुम्हारा? पूंजीगत व्यय। तो आगमगत व्यय, पूंजीगत व्यय समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए, यानी कि कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है। व्यय कैसे पहचानोगे? ऐसा व्यय जो लगातार साल भर क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, आपको लगातार चलते रहेगा, वो कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है। जबकि पूंजीगत व्यय जो लंबे समय का व्यय होता है, यानी कि एक बार आपने व्यय किया तो आपको अब व्यय अगला व्यय कब करना पड़ेगा? जब 5-6 साल बाद आपको व्यय करना पड़ेगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। पहचानने का बिल्कुल तरीका है। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसको अपन बोल सकते हैं नियमित व्यय। क्या बोल सकते हैं? नियमित व्यय। समझने के लिए बोल रहा हूँ। कैसा व्यय? नियमित व्यय, रेगुलर चलते रहेगा, रेगुलर चलते रहेगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन व्यय। एक प्रकार से क्या कहा जा सकता है? दीर्घकालीन व्यय। इस चीज़ को एग्जाम में मत लिख के आना, दीर्घकालीन व्यय एग्जाम में मत बोलना। सिर्फ मैं कोई पहचानने का ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि पहचानने में आपको आसानी हो। क्लियर है? ठीक, चलो अब आपसे पूछते हैं कौन कौन सा आगमगत व्यय है, कौन कौन सा पूंजीगत व्यय है, आप बताइएगा। ठीक है, ये मैंने पेन खरीदा है, बताइए। आगमगत व्यय, वेरी गुड। मैं बिजली बिल का भुगतान करता हूँ, आगमगत व्यय। ठीक है, मैंने पंखा खरीदा, पूंजीगत व्यय। मैंने पंखा खरीदा, पूंजीगत व्यय। ठीक है, पंखे मैंने ऑयल डाला, आगमगत व्यय, वेरी गुड। गाड़ी खरीदा, गाड़ी में पेट्रोल डलाया, गाड़ी की मरम्मत कराई, आगमगत व्यय। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मैंने माल खरीदा, आगमगत व्यय। मैंने माल के खरीदने पर भाड़ा चुकाया, आगमगत व्यय। नहीं समझ आया भाई? मैंने क्या माल वाला? भाई मैंने माल खरीदा, एक व्यय तो है ना, तो भाई रेगुलर होगा ना व्यय। कैसा व्यय है? आगमगत व्यय। मैंने माल को खरीदने पर भाड़ा चुकाया, आगमगत व्यय। मैंने मजदूरी दी, मैं मान लो मैं फर्नीचर बनवाता हूँ, मैं मजदूरी दे रहा हूँ वर्कर लोगों को, क्या है? मैंने वेतन दिया, आगमगत व्यय। मैंने एक फ्रिज खरीदा, मैंने फ्रिज को खरीद कर अपने घर तक लाने के लिए उस पर भाड़ा दिया। कैसे भैया? भाड़ा दिए तो क्या फ्रिज खरीद, भाई फ्रिज खरीद के लाए तो भाड़ा दिए, अगली बार वो भाड़ा कब दोगे?
जब नया फ्रिज खरीद के लाओगे तो पूंजीगत हो गया ना। माल खरीदने पर भाड़ा दिए तो वो आगमगत व्यय है, क्योंकि माल हमेशा खरीदोगे तो भाड़ा भी हमेशा देते रहोगे। लेकिन अगर आप फ्रिज खरीदते हो और फ्रिज को खरीदने के समय पे भाड़ा दे रहे हो, फ्रिज को खरीदने पर समय पर भाड़ा दे रहे हो, कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। मान लीजिए आप एक भवन का निर्माण करा रहे हो, उस पर मजदूरी का भुगतान कर रहे हो, पूंजीगत। वेरी गुड। कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और कोई सा व्यय का एग्जाम्पल आप ही बता दीजिए। चलिए, किराया दिया, किराया किराया दिया पूंजीगत है, आगमगत है। भवन खरीदते हो, पूंजीगत है। भवन के खरीदने पर अगर आप किसी प्रकार का व्यय करते हो, पूंजीगत, क्योंकि भाई भवन खरीद रहे हो और उस पर खरीदने के टाइम पे व्यय कर रहे हो तो भी तो पूंजीगत हुआ। एक ही बार तो करोगे, बार बार तो नहीं करोगे। जैसे अपन सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी, बताइए, पूंजीगत। उस सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल को अपने मरम्मत कराया, पूंजीगत, क्योंकि भाई आप खरीदने के टाइम पे करो। चलो आपका काम सिंपल कर देते। देखो, पूंजीगत किसको बोलते हैं? स्थायी संपत्ति पढ़ाया था ना आप लोगों को, ठीक है। स्थायी संपत्ति तो पूंजीगत किसको बोलते हैं? स्थायी संपत्तियाँ, स्थायी संपत्तियों का क्रय, स्थायी संपत्तियों का क्रय एवं स्थायी संपत्तियों के क्रय करने के समय पर समस्त व्यय कौन से व्यय कहलाते हैं? पूंजीगत व्यय कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल है। तो काम ही खत्म हो गया। क्या बोला मैंने? अगर आप कोई स्थायी संपत्ति खरीदोगे वो पूंजीगत व्यय है, और स्थायी संपत्ति को क्रय करने के दौरान पे अगर आप किसी प्रकार को उस पर खर्च करोगे तो वो भी कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो ये हो गया। ओके, अब थोड़ा डेफिनेशन की बात करते, ठीक है। अब आगमगत व्यय किसको बोलते हैं? तो पहचानने का तरीका हुआ, आप खट से पहचान जाओगे। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, पढ़ाई के हिसाब से क्या होता है? देखिए, ऐसा कोई भी व्यय जो आपके व्यापार के आय में या लाभ में वृद्धि करे, ऐसा कोई भी व्यय जो आपके व्यापार के आय और लाभ में वृद्धि करे, और वो व्यय का उपभोग, उस व्यय का जो फायदा है, उस व्यय का जो लाभ है, हम 1 साल या 2 साल से ज़्यादा उस व्यय का फायदा हम ज़्यादा साल भर ही उसका फायदा उठा सकते हैं। कितने भर फायदा उठा सकते हैं? 1 वर्ष उसका फायदा उठा सकते हैं। यानी ऐसे व्यय का जो फायदा है, व्यय का फायदा, व्यय अल्पकालीन व्यय, एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसको सीधा बोल दो अल्पकालीन व्यय। मतलब ये अल्पकालीन व्यय है, क्योंकि भाई व्यय करोगे तो फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई गुपचुप खाओगे तो व्यय कर रहे हो ना, तो फायदा मिला ना यार, मुंह को कुछ सुकून मिला कि नहीं मिला आप लोगों को, है ना? कुछ समय के लिए मिला, तो कैसा व्यय है ये? आगमगत व्यय बस, क्योंकि मतलब आपको फायदा मिला थोड़ा सा, तो वही चीज़ है, कम समय के लिए फायदा मिलेगा। यानी कहने का मतलब है आगमगत व्यय ऐसा व्यय जिसको करने से आपके व्यापार के आय और लाभ में वृद्धि होती है, उससे वृद्धि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आगमगत व्यय कहते हैं। कैसा व्यय कहते हैं? आगमगत व्यय कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक। आप बोलोगे सर आय और लाभ में कैसे वृद्धि होगी? एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा बेचते हो, ठीक है, आप कपड़ा बेचते हो। चलो एक दुकानदार कपड़ा बेचता है, मान लीजिए आप नहीं, आप एक दुकानदार कपड़ा बेचता है, ठीक। एक दुकानदार है, ये दुकानदार है, इसका नाम मिस्टर क्या है, जो भी है, इसका नाम अजय है मान लो, ठीक है। ये अजय नाम का एक दुकानदार है, कपड़ा बेचता है, और ये कपड़ा बहुत अच्छा कपड़ा बेचता है, ऐसा नहीं क्वालिटी ख़राब है, अच्छा कपड़ा बेचता है, आप जानते भी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। बट ये कपड़ा को ना सड़क से बेचता है। कहाँ से खड़े होकर बेचता है? सड़क से। क्या आप खरीदेंगे इससे कपड़ा? रेट उतना ही देता है जितना दुकान वाला रेट देता है ना। दुकान वाला वो कपड़े को 500 बेच रहा है, ये भी 500 बेच रहा है। क्या आप खरीदेंगे इससे कपड़ा? नहीं। हाँ, एक बार कम देगा तो एक बार सब सोच लेंगे। 500 का माल को हो सकता है 250 में दो, तो एक बार चलो अपन ट्राई कर लेंगे। लेकिन उतने ही रेट में दे रहा है, दुकान वाला भी 500 में दे रहा है और ये भी 500 में दे रहा है। क्या आप इससे माल खरीदेंगे? क्यों नहीं खरीदेंगे भाई? क्या गुना है इसका? आपको कपड़ा खरीदने से मतलब है दुकान में जाके सोना थोड़ी ना आपको, या बैठना थोड़ी ना, घर बनाना है क्या, वहाँ पे बसना है क्या? तो क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो कपड़ा खरीदोगे, निकल लोगे, आपको दुकान से क्या मतलब? 5 मिनट के लिए एसी का हवा खाओगे और क्या करोगे बताओ? कपड़ा गंदा हो जाएगा। अच्छा कपड़ा गंदा हो जाएगा सड़क में रहने से, तो धुलवा लेना ना यार। हाँ, देखो कहीं ना कहीं आपके मन में है, थोड़ा सा मन में एक आ रहा है कि पहली बात तो यार है कि आप थोड़ा सा वहाँ पे फील करो, अरे यार जब वही रेट में मिला तो मैं दुकान से खरीदूंगा, शोरूम से खरीदूंगा, उसका अपना ही एक थोड़ा आपका स्टेटस सामने आ रहा है यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ आ रहा है कि भाई वो तो सड़क पे बेच रहा है, कल को कपड़े में कोई डिफेक्ट निकला, कुछ निकला, तो मैं इसके ऊपर केस कैसे कर पाऊंगा, इसको पकड़ूंगा कैसे? आज ये है कल कहाँ नहीं पता इसका, ठीक है।
उसी जगह अब देखो तो क्या हो रहा है, आप माल नहीं खरीदोगे, बोलो सबके सब बोले नहीं भाई हम सड़क से माल बेच रहा, हम तो माल नहीं खरीदने वाले, ठीक है। इसने आपकी साथ साथ आपकी बात को सुनी और इसने क्या कर लिया, एक व्यापार खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एक व्यापार खरीद लिया, ठीक है। एक व्यापार खरीदा नहीं, सॉरी खरीदा नहीं, बल्कि एक दुकान को किराए पर ले लिया। क्या कर लिया? दुकान को किराए पर ले लिया। अब वहाँ पे क्या दे रहा हो? किराया दे रहा है। क्या दे रहा है? किराया। बताइए किराया कैसा वह है? आगमगत वह है। अब बताइए दुकान लेने के बाद अब आप इससे माल खरीदेंगे? हाँ सर अब खरीदेंगे, शोरूम बना लिया, अब हम माल खरीदेंगे उसके पास जाके। देखो क्या हुआ, उसने कुछ खोया, उसने किराया दिया तो बदले में क्या हुआ, उसको लाभ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वो दुकान नहीं था, सड़क पे बेच रहा था, लाभ कम कमा रहा था, उसका बिक्री कम हो रहा था तो लाभ भी क्या कमा रहा था? कम कमा रहा था। लेकिन जैसे उसने एक तो दुकान लिया और किराया देना चालू किया, खर्चा किया उसने, तुरंत उसका आय में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कैसा वह है ये? आगमगत वह। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हो, ठीक, आप अकेले काम करते हो व्यापार में, जैसे आपका व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, डेली आपके यहाँ 100 कस्टमर आते हैं डेली, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कस्टमर को ही हैंडल कर पाते हैं, बाकी 90 को आप हैंडल नहीं कर पाते। तो 90 क्या हो जा रहे हैं आपसे? कट के चले जा रहे हैं। तो 90 को हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने व्यापार में वर्कर रखने पड़ेंगे। जैसे ही आपने 9 वर्कर रखे, तो जैसे ही आपने 9 वर्कर रखी, अब 9 वर्कर क्या कर रहे हैं? उनको संभालना चालू कर दिए, तो आप में आय में वृद्धि हो गई कि नहीं हो गई? तो वर्कर फ्री में काम करेंगे नहीं, बदले में क्या लेंगे? वेतन लेंगे, सैलरी लेंगे। कैसा वह है? आगमगत वह। तो आगमगत वह ऐसा वह होता है जिसको करने से हमारे आय में वृद्धि हो जाती है, इसी को बोलते हैं आगमगत वह, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब आपको यहाँ बैठने की फैसिलिटी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, पंखा मिल रहा है, AC मिल रहा है, आपको बड़ी अच्छा फील हो रहा है, तो आप यहाँ पढ़ रहे हो, ठीक। अगर मैं फैसिलिटी ना दूँ, मैं बोलूँ आराम से बैठो, ज़मीन में बैठो, बोरा अपने घर से लेकर आना, ठीक, आओगे पढ़ने? आओगे पढ़ने? नहीं पढ़ने आओगे, पहले दिन में झिझक जाओगे बॉस। वो अच्छा पढ़ा है बुरा पढ़ा है वो तो बात की बात है, वो तो अभी अगर बैठा दूंगा पूरा में तो आप बैठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाओगे, क्योंकि अब आप जान रहे हो ना सर हैं हमारे, सर अपने हैं, अपने से थोड़ी ना कोई हम करेंगे, ठीक है सर बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जान रहे हो आप मेरे से, फिर अब आपसे रिलेशन हो गया है। लेकिन पहले दिन आते हो और देखते सब बच्चों को बोरा बैठे देखते तो क्या बोलते हैं, अरे भैया रहने दो मैं तो नहीं आने वाला। होगा कि नहीं होगा? अच्छा पंखा भी नहीं है, आप पसीने में चुचुआ के पढ़ रहे हो, है ना। तो वही चीज़ है, तो क्या होता है थोड़ा सा व्यय करने से क्या होता है, आय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुने हो ना, बस यही खोना जो है वही क्या है? आगमगत व्यय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जबकि पूंजीगत व्यय कैसा है? बिल्कुल सिंपल है पूंजीगत व्यय। देखो पूंजीगत व्यय की कहानी क्या है, पूंजीगत व्यय कैसे पहचानते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा व्यय जिसको करने से आपके व्यापार, आपके बचत में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? आपकी बचत बढ़ जाती है, आपकी बचत होना चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मान लीजिए गाड़ी नहीं है, आप हमेशा ऑटो से आते हैं, आते हैं ऑटो से 20 रुपये देते हैं, जाते हैं ऑटो को 20 रुपये देते हो, हर दिन कितना खर्चा करते हो? 40 रुपये। तो महीने भर का कितना खर्चा कर दिए? 1200 रुपया। महीने भर में आपने 1200 रुपये क्या कर दिया? फिनिश कर दिया, ठीक। अब हर महीने आपका 1200 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। अब आपने गाड़ी खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, बताइए अब आपको भाड़ा देना दे रहा है, पड़ रहा है? नहीं देना पड़ रहा, ऑटो भाड़ा देना नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने गाड़ी खरीद लिया, आपको 40 रुपये बच गया कि नहीं बच गया, 1200 रुपये बच गया कि नहीं बच गया, वो अलग बात है, पेट्रोल उसको खा लेगा, वो अलग मैटर है। या फिर जैसे घर का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास घर नहीं है, आप घर में रह रहे हो, तो हर महीने क्या दे रहे हो? किराया दे रहे हो। क्या दे रहे हो? किराया दे रहे हो, खर्चा हो रहा है हर महीने आप 5000 किराया दे रहे हो, साल भर का 60,000 फुर हो जा रहा है, ठीक। लेकिन आपने कैसे ना कैसे करके एक बड़ा खर्चा करके घर ले लिया, आपने एक तो 10-15 लाख का घर ले लिया आपने, ठीक, घर ले लिया आपने। अब बताइए क्या किराया देना पड़ रहा है आपको? तो देखो वो बड़ा खर्चा करने से आपका बचत हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आ गया? आपको सहूलियत हुई क्यों नहीं हुई? इसको अपन बोलते हैं पूंजीगत व्यय। कैसा व्यय? पूंजीगत। समझ में आ गया? तो बिल्कुल सिंपल है, फिर से अपन कहानी में आ जाते हैं। ऐसे व्यय जो रेगुलर होते रहते हैं, नियमित रूप से होते रहते हैं, जिसका फायदा एक साल के लिए या 1 साल के अंदर के लिए मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आगमगत व्यय। कुछ महीने के लिए या कुछ साल के लिए, एक ही साल के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं आगमगत व्यय। जबकि पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं? ऐसा व्यय जो स्थायी संपत्ति अपन क्रय करते हैं, और स्थायी संपत्ति को क्रय करने के दौरान उस पर जो भी हम खर्च करते हैं उसको अपन कौन सा व्यय कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। आया बात समझ में कि नहीं कहते हैं? ठीक। अब सवाल उठता पंजी प्रविष्टि। तो बेटा पंजी प्रविष्टि क्या बनेगा? अच्छा इसके कुछ उदाहरण बता दूं, जैसे अच्छा उदाहरण छोड़ो, पंजी प्रविष्टि बनाते, इसकी पंजी प्रविष्टि क्या बनती? तो कभी भी याद रखना, इसकी पंजी प्रविष्टि तो बनती है, और पंजी प्रविष्टि में इसका अलग से खाता खुलता है। कैसे खुलता है? व्यय का पृथक व्यय खाता खोला जाता है, पृथक व्यय खाता खोला जाता है, पृथक व्यय खाता खोला जाता है, मतलब इसे पृथक व्यय खाता खोला जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि मैं बोलता हूं वेतन दिया, क्या दिया? वेतन दिया। बताइए कैसा व्यय है? पूंजीगत है कि आगमगत है? आगमगत है। तो आप एंट्री क्या करते हैं? वेतन खाता विकलन, यही ना एंट्री करते हैं। वेतन खाता विकलन किससे?
रोकड़ खाते से, यही तो एंट्री करते हो, सही बात है कि नहीं है? कैसा व्यय है? रोकड़ खाते से। देखो वेतन खाता अलग से सेपरेट खाता खुला कि नहीं खुला, अलग से सेपरेट खाता खुला कि नहीं खुला, वेतन खाता, ठीक है। इसी जगह और एक एग्जांपल देता हूँ, माल के क्रय पर भाड़ा दिया, माल के क्रय पर भाड़ा चुकाया, बताइए कैसा व्यय है ये? पूंजीगत है आगमगत है? आगमगत है भैया। कैसा व्यय है? आगमगत है। तो बोलो क्या एंट्री बनेगा? भाड़ा खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। होगा कि नहीं होगा? भाड़ा खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। देखो भाड़ा खाता यानी इस व्यय का, ये व्यय भाड़ा व्यय है ना, इस व्यय का देखो अलग से खाता खुल रहा है। भाड़ा खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से अलग से खाता खुल रहा है। आया बात समझ में? ये देखो वेतन खाता अलग से खुला, भाड़ा खाता आपने लिखा ना बकायदा, अलग से खुला, इसको बोलते हैं आगमगत व्यय। क्या बोलेंगे? आगमगत व्यय। उसी जगह पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। तो देखिए पूंजीगत व्यय का उदाहरण क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, मशीन के क्रय पर, अच्छा इसमें क्या होता है, पृथक खाता नहीं खोला जाता। इसमें क्या होता है? पृथक खाता नहीं खोला जाएगा, मतलब इसमें अलग से खाता नहीं खोला जाता है। तो कैसे बनाएंगे सर? देखिए उदाहरण के लिए, जैसे आपने मशीन के क्रय पर भाड़ा चुकाया, मशीन के क्रय पर भाड़ा चुकाया। चलिए बताइए, मशीन के क्रय पर भाड़ा चुका रहे हो, ये भाड़ा कैसा व्यय है? आगमगत की पूंजीगत? सर पूंजीगत व्यय है। तो भाड़ा खाता विकलन नहीं करोगे आप, अलग से खाता नहीं खोलोगे, बल्कि जिस संपत्ति पर ये व्यय हुआ है ना, उस संपत्ति का नाम बोलोगे। क्या बोलोगे? उस संपत्ति का नाम। बताइए किस संपत्ति पे खर्च हुआ है? मशीन पे। तो बेटा भाड़ा खाता विकलन मत करना, सीधा क्या लिखना? मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से। क्या लिखोगे? मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? इस प्रकार से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से, मतलब उस संपत्ति पे जो व्यय करोगे उसको लिखोगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आप आगमगत और पूंजीगत पे आप डिफ्रेंशिएट कर ले, तो आपको पता नहीं होगा, आप बचपन से करते आ रहे हो। जैसे कि आप जब गाड़ी खरीद के लाते हो अपने घर में, कभी गाड़ी खरीद के लाए अपन? नया गाड़ी जब अपन खरीद के लाते घर में, तो आपने देखा होगा, अब जब पूछता है कोई आके आपसे पूछता है भाई गाड़ी कितने का पड़ा, तो आप उसको बोलते हो भाई गाड़ी जो है, आप सीधा क्या बोलते हो? गाड़ी जितना आपने ऑन रोड पड़ा उसको बोलते हो। आप सीधा बोलते हो भाई गाड़ी मेरे को 85,000 पड़ा। सामने वाला अगर नेट में सर्च करेगा, देखना उसका रेट है 71,000 समथिंग बताता है। जब नेट में आप सर्च करोगे 71,000 बताता है, लेकिन आप 85,000 बता रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे बेवकूफ़ बता रहा है, मेरे को बढ़ा के बता रहे हैं। ऐसी बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन नहीं, आप सीधा क्या करते हो? सामने वाले को बताते हो कि भाई मेरे को गाड़ी तो 71,000 का है, परंतु उसमें मैंने कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी किया होगा, कुछ कागजी कार्रवाई करी होगी तो उसका चार्जेस, इंश्योरेंस पे किया होगा तो उसका चार्जेस, उसमें कुछ एसेसरीज वगैरह लगाया होगा तो उसका चार्जेस, ऑयल डलवाया होगा तो उसका चार्जेस, सारे चार्जेस को जोड़कर मेरे को कितना पड़ गया? 85। यही करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? ऐसे तो बताते हो कि ऐसा शोरूम का प्राइस है वही बताते हो क्या? आप ऑन रोड प्राइस बताते हो। क्या बताते हो? ऑन रोड प्राइस बताते हो। सही बात है कि नहीं है? तो आप बोलते हो ना ऑन रोड प्राइस में कोई इतना पड़ गया। जैसे एसी फिट कराते हो तो एसी आपको पड़ा 45,000 का, बट आप सामने वाले को 45,000 नहीं बताते हो। जैसे कि मतलब उस पर क्या करते हैं, अब एसी तो लेकर आ गए, बट उसमें पाइप लगवाना है, उसमें एसेसरीज लगवाते हैं कुछ, फिर अपन क्या करते हैं, वो जो बंदा आएगा उसको फिट करेगा, इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लेगा। तो वो मान लो ऐसे करके हमारा 5,000 खर्च हो गया, तो जब कोई आता तो कितना बताते हैं अपन? भैया 50,000 पड़ गया हमको। ऐसी बोलते कि नहीं बोलते हैं? है तो 45 का, बट पड़ गया 50 का। क्यों? क्योंकि देखो आप उस पर किए जाने व्यय को भी आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, पूंजीगत व्यय मान रहे हो। क्या मान रहे हो? पूंजीगत व्यय, उसको उसी व्यय में जोड़ दे रहे हो, उस व्यय को अलग से नहीं बता रहे हो। क्या कर रहे हो? जोड़ रहे हो। लेकिन जब आप उस पर बिजली बिल का भुगतान करते हो, तब उसको कभी ये नहीं बोलते कि मेरे को इसका एसी इतना पड़ा। बिजली बिल को ऐड नहीं करते हो, उसको अलग ही रखते हो हमेशा। कभी देखा जाए अपने दिमाग में क्या रखते हो? उसको अलग से ही रखते हो, आगमगत व्यय है। तो पूंजीगत में क्या होता है, सारे व्यय को अपन क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और उस मशीन मतलब संपत्ति का खाता को विकलन करेंगे। सब अलग से खाता नहीं खोलोगे, उस संपत्ति का खाता करोगे। समझ में आ गया? अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, जल्दी नोट करो। चलो बच्चों देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं इससे संबंधित। जैसे कि मान लीजिए, अभी आप ही बताना कौन सा व्यय। चलो आगमगत व्यय का तो अपन आप लोग जानते ही है। मैं आगमगत व्यय के बारे में क्या बोला, सीधे सेपरेट अकाउंट खुलता है। तो आगमगत व्यय का तो एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, मजदूरी दोगे, किसी प्रकार का मजदूरी दोगे, है ना, व्यापार में मजदूरी दोगे, कैसा व्यय है ये? आगमगत व्यय है। वेतन दोगे, कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है। माल खरीदने वगैरह पे भाड़ा दोगे या रेल भाड़ा दोगे, कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है। किसी प्रकार का कोई ढुलाई व्यय दोगे, कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है। ठीक है। किसी प्रकार का आयात कर दोगे, कैसा व्यय है? आगमगत व्यय है।
निर्माण व्यय दोगे, मतलब कोई भी वस्तु का निर्माण कराओगे, वस्तु मतलब संपत्ति नहीं, जिस चीज़ का आप व्यापार करते हो, माल का निर्माण कराओगे, उस पर निर्माण व्यय दोगे, कैसा व्यय है, आगमगत व्यय है। ठीक है, इसके अलावा बिजली बिल का भुगतान करोगे, बिजली व्यय का भुगतान करोगे, आगमगत व्यय है। पानी व्यय का भुगतान करोगे, कैसा व्यय है, आगमगत व्यय है। ब्याज दोगे, कैसा व्यय है, आगमगत व्यय है। ब्याज व्यय दोगे, किराया दोगे, कैसा व्यय है, आगमगत व्यय है। किराया आएगा, किराया सॉरी और क्या दोगे, कमीशन दोगे, कैसा व्यय है, आगमगत व्यय है। तो इसमें क्या होता है, इस व्यय का अलग से खाता खोला जाता है। जैसे मजदूरी दिया है तो मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाते से, वेतन है तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से, भाड़ा है तो भाड़ा खाता विकलन रोकड़ खाते से, रेल भाड़ा है तो रेल भाड़ा खाता विकलन। बशर्ते सारे खर्चे किस पे किए गए हैं, व्यापार पे किए गए हैं, व्यापार के माल पे किए गए हैं, किसी स्थायी संपत्ति पे नहीं किए गए हैं। अगर यही व्यय किसी स्थायी संपत्ति के ऊपर किया जा रहा है, वो भी कब किया जा रहा है, खरीदने के समय पे किया जा रहा है, क्या व्यय कहलाएगा, वो पूंजीगत हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, पूंजीगत। चलो पूंजीगत को मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए पूंजीगत के सारे, मैं पूंजीगत के एग्जांपल देके समझाता हूँ, ये तो बनाते ही आए हो तुम लोग हमेशा से, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, तो पूंजीगत में देखो, जैसे मैं बोलता हूँ जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए मशीन के क्रय पर भाड़ा चुकाया 100 रुपया, मशीन के किराए पर भाड़ा चुकाया कितना रुपया, 100 रुपये। बताइए ये कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है। तो इसका खाता खुलेगा नहीं, सीधा क्या एंट्री बनेगा, मशीन खाता विकलन। क्या लिखेंगे, मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, भाड़ा खाते से नहीं, रोकड़ खाते से। समझ में आ गया, पैसा जा रहा है ना, पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मशीन खाता विकलन रोकड़ खाते से 100 रुपये और 100 रुपये। नहीं आया समझ में, ठीक है। इसके बाद दे सकते हैं मशीन को, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, मशीन को लगवाने में स्थापना व्यय दिए, मशीन को इस लगवाने में स्थापना व्यय चुकाए। आप मशीन को लगवा रहे हो, होता है ना कई बार मशीन को खरीद कर लाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, स्थापित करवाते हो, क्या कराते हो, स्थापित, तो उसको बोलते हैं स्थापना व्यय। क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉल कराते हैं ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस। स्थापना व्यय क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थापना व्यय दिए, मान लो 100 रुपये स्थापना व्यय दिए। बताइए क्या एंट्री करोगे, पूंजीगत व्यय है। स्थापना व्यय क्या, तो एंट्री क्या करोगे, स्थापना व्यय खाता विकलन करोगे, नहीं, क्या करोगे, मशीन खाता विकलन। क्या लिखोगे, मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। मशीन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में, रोकड़ खाते से, ओके, ये एंट्री बनेगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं, जैसे मान लो फर्नीचर के निर्माण पर, फर्नीचर के निर्माण में मजदूरी दिया 1000 रुपये। मान लो फर्नीचर का आप निर्माण कराए और उसमें मजदूरी दिए कितना रुपए, 1000 रुपये। बोलो क्या एंट्री बनेगा, कैसा व्यय है, पहले ये देखो, पूंजीगत है कि आगमगत है। खाली मजदूरी बोलता तो आगमगत हो जाता, पूंजीगत है। भाई फर्नीचर के निर्माण दे रहे हो, फर्नीचर क्या स्थायी संपत्ति ना, स्थायी संपत्ति का लिस्ट दिए थे ना आप लोगों को, तो स्थायी संपत्ति पर व्यय किया जा रहा है, कैसा एंट्री बनेगा, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से। समझ में आया कि नहीं आया, फर्नीचर खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। समझ में आ गया। अब इसमें मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ सेकंड, एक प्रकार से मैं बोलता हूँ मोटरसाइकिल क्रय किया और उस पर 500 रुपये मरम्मत व्यय चुकाए, 500 रुपये मरम्मत व्यय चुकाए। बताइए कैसा व्यय है ये, पूंजीगत व्यय। कैसा व्यय है, पूंजीगत। क्या एंट्री बनेगा, हाँ, मोटरसाइकिल खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में। लाभ बताने के बाद भी बच्चे यही गलती करते हैं, करोगे, नहीं करोगे। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा चलो और एक बोलते हैं, भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया। भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया। भवन के क्रय पर पंजीयन शुल्क चुकाया। बताइए कैसा व्यय है, पूंजीगत व्यय है। क्या एंट्री बनेगा, हाँ, भवन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में, आ गया। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो पूंजीगत व्यय आगमगत व्यय को डिफरेंशिएट करना आ गया आप लोगों को। अब सुनो मेरी बात। अच्छा, अगर मान लो आप फर्नीचर खरीदते हो, दुकान जाते हो, मार्केट में जाते हो, फर्नीचर खरीदते हो, क्या एंट्री करोगे बताओ, हाँ,
फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से यही एंट्री करोगे, ठीक। लेकिन मैं अगर बोलूँ आप फर्नीचर को खरीद के नहीं ला रहे हो बल्कि बनवा रहे हो, घर में बनवाते हैं ना फर्नीचर अपन लोग, तो आप अपने घर में फर्नीचर को बनवा रहे हो, तो मान लीजिए उसके लिए फर्नीचर को बनाने के लिए आपने लकड़ी खरीदी 1000 रुपये की, सनमाइका खरीदा आपने, मान लीजिए सनमाइका खरीदा 2000 रुपये का, ठीक है। उसके लिए आपने फेविकोल खरीदा आप लोगों ने, फेविकोल खरीदा, उसके लिए आपने मान लीजिए 500 रुपये का फेविकोल खरीदा, खीला वीला खरीदा, कील खरीदा, उसके लिए 100 रुपये का कील खरीदा, ठीक है। और वहाँ से ये सब सामान को लाने में रिक्शा में लेकर आए, इसको रिक्शा में लेके आया, प्लाई वही लेके आए, चलो प्लाई भी आपने खरीदा, 2000 का आपने प्लाई खरीदा, फिर उसको रिक्शा में लेकर आए, उस पर भाड़ा चुकाया, रिक्शा में लेकर आए और उसको भाड़ा चुकाया, 100 रुपये उस पर भाड़ा चुकाया। फिर आपने कारपेंटर को बुलाया और कारपेंटर क्या कर रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, बना रहा है, फर्नीचर को बना रहा है। तो उसने उस फर्नीचर को बनाया, ठीक है, तो उसने अपनी मजदूरी ली, मान लीजिए उस कारपेंटर ने अपनी मजदूरी ली, कितना रुपये, 1000 रुपये मजदूरी ली, ठीक। बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी। चलो कौन कौन सा में पूंजीगत है, लकड़ी पूंजीगत है, बाकी सब पूंजीगत है, ठीक है। तो एंट्री बताओ क्या बनेगा। अच्छा ओके, फेविकोल खाता विकलन, कील खाता विकलन, प्लाई खाता विकलन, भाड़ा खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन, रोकड़ खाते से, है ना, यही होगा। तो भैया आप बोल रहे हो पूंजीगत और आप खाता भी खोल दिए सबका, पूंजीगत में खाता खुलता है का, तो फिर फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से सीधा एक एंट्री करोगे, सब अमाउंट को क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, जितना भी आपने खर्चा किया है सबके सबको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे, जितना भी खर्चा किया सबको जोड़ लेना। तो 1 और 2 और 1 3000, 3 और 1 3 और 2 5000, 5 और 1 6000, 6000 ये हो गया, 500 600 और 700 कितना हो गया, 6700 रुपये। सीधा एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से, फर्नीचर खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। आया बात समझ में कि नहीं आया, सीधा जोड़कर अपन एंट्री कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसे कि आप कोई संपत्ति का निर्माण कराओगे, जैसे अपन यही इसी प्रकार से भवन का निर्माण करें, अगर भवन खरीदेंगे तो क्या एंट्री करते हैं, भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। लेकिन भवन का निर्माण कराओगे तो फिर क्या करोगे, सीमेंट खरीदोगे, छड़ खरीदोगे, गिट्टी खरीदोगे, ईटा खरीदोगे, और क्या क्या टाइल्स खरीदोगे, पेंट खरीदोगे, दुनिया भर की चीज़ें खरीदोगे, प्लम्बर का सामान खरीदोगे, दुनिया भर की चीज़ खरीदोगे, टंकी खरीदोगे, क्या एंट्री करोगे इसका, सर सबको जोड़ देंगे भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। या भवन क्रय करोगे, भवन पर रजिस्ट्री शुल्क चुकाओगे, म्यूनिसिपैलिटी को शुल्क चुकाओगे, ये सब क्या क्या एंट्री करोगे, सबको जोड़ दोगे भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से। मतलब क्या सिखाए, अगर कोई भी चीज़ का, अगर आप कोई वस्तु स्थायी संपत्ति का, किसका, स्थायी संपत्ति का अगर आप निर्माण करवा रहे हो, स्थायी संपत्ति का क्या करा रहे हो, निर्माण करा रहे हो आप, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप उस संपत्ति का नाम लिखोगे, सारे खर्चे को जोड़ दोगे, सीधा संपत्ति खाता क्या कर दोगे, विकलन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ आपके, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा कर्मचारियों के गाड़ियाँ खड़ा करने के लिए, कर्मचारियों की गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग में एक शेड लगवाया, पार्किंग में क्या लगवाया, एक शेड लगवाया, क्या एंट्री करोगे, पार्किंग खाता विकलन नहीं, भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से, क्योंकि शेड किस में लगवाया जाता है, भवन में, तो भवन में ही जुड़ जाएगा, भवन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। समझ में आ गया, अगर शेड वेड भी लगाओगे तो भवन खाता विकलन किससे, रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में, ऐसे करके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, लिखोगे, होमवर्क बना के लाओगे, चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट, जल्दी क्वेश्चन लिखो। बाकी आगमगत में तो पता है ना तुम लोगों को, जो बनाते आए थे वही आगमगत हुआ है अभी तक, ठीक। चलो पूंजीगत का ही लिख रहा हूँ, लिखाओ जल्दी जल्दी लिखो, लिखो। एक भवन के निर्माण हेतु, एक भवन के निर्माण हेतु, एक भवन के निर्माण हेतु, एक भवन के निर्माण हेतु 2 लाख का सीमेंट, 2 लाख रुपए का सीमेंट, 2 लाख रुपए का सीमेंट, 5 लाख रुपए का छड़, 5 लाख रुपए का छड़, 5 लाख रुपए का छड़, 10 लाख रुपए का ईंट, 10 लाख रुपए का ईंट, ईंट समझते हो ना, ब्रिक्स, 10 लाख रुपए का ईंट, और मजदूरी 5 लाख रुपए का भुगतान किया, मजदूरी 5 लाख रुपए का भुगतान किया, भुगतान किया मतलब पेमेंट किया, ठीक है। क्या एंट्री करोगे इसका, सारे खर्चे को जोड़ दोगे, भवन खाता विकलन रोकड़ खाते से खर्चे में डाल दोगे। नहीं आया समझ में, बना लोगे ना, ठीक। इसके बाद अगला लिखो, अगला लिखो, अगला लिखो, लिखिए
अगला लिखना, एक भवन का क्रय किया, एक पुराने भवन का क्रय किया, एक पुराने भवन का क्रय किया 1 लाख रुपए, एक पुराने भवन का क्रय किया 1 लाख रुपए, एक पुराने भवन का क्रय किया 1 लाख रुपए, उस पर रजिस्ट्री शुल्क चुकाया, उस पर रजिस्ट्री शुल्क, रजिस्ट्री लिखना आता है, रजिस्ट्री शुल्क चुकाया, रजिस्ट्री शुल्क चुकाया 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये। क्रय पर कमीशन दिया, उसी में ना, भवन के क्रय पर कमीशन दिया 5,000 रुपये, भवन के क्रय पर कमीशन दिया 5,000 रुपये, भवन के क्रय पर कमीशन दिया 5,000 रुपये, एवं भवन की मरम्मत कराई 50,000 रुपये, एवं भवन की मरम्मत कराई 50,000 रुपये, भवन की मरम्मत कराई 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। समझ में आ गया? क्या करोगे इसको भी सबके जोड़ के सीधा भवन खाता विक्रय, सॉरी भवन है ना, भवन खाता विक्रय रोकड़ खाते से, ठीक है, ठीक। फर्नीचर का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो देखो अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना आप लोगों को बनाने में। कभी भी याद रखना, जब भी व्यय के बारे में देखोगे तो चेक करना अगर वो व्यय किस पर व्यय हो रहा है, अगर कोई स्थायी संपत्ति पर व्यय हो रहा है, और कब व्यय हो रहा है, खरीदने के टाइम पे ना, बाद में नहीं। चलो एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम लोगों को। मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि एक मशीन खरीदा और उस पर मरम्मत व्यय कराए, कैसा व्यय है? पूंजीगत व्यय है। क्या एंट्री बनेगा? वेरी गुड, मशीन खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। मैं कहता हूँ कि आपने एक मशीन खरीदा और 4 महीने बाद उस पर मरम्मत कराए 100 रुपया, कैसा व्यय है ये? आगमगत व्यय है। पूंजीगत क्या उसी समय करा रहे हो? 4 महीने बाद करा रहे हो तो फिर वो रेगुलर इनकम में आ जाएगा, रेगुलर खर्चे में आ जाएगा। मरम्मत आप 4 महीने बाद करा रहे हो ना, तो फिर सर्विस में नहीं आ जाएगा। नॉर्मल आप सर्विस कराते हो उसमें आ जाएगा। तो फिर क्या एंट्री बनेगा? मरम्मत व्यय आगमगत हो जाएगा। फिर वो मरम्मत व्यय खाता विकलन किससे? रोकड़ खाते से। ध्यान रहे, नहीं समझे? मरम्मत व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। नहीं आया समझ में? तो ये सब चीज़ें, कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? तो आज हमारा आगमगत व्यय और पूंजीगत वाला टॉपिक खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको चुनाव करना है कि कौन आगमगत है कौन पूंजीगत है, तो देखना आपकी बुक में अलग से चैप्टर होगा आगमगत और पूंजीगत वाला, एक चैप्टर होगा। देखना उस चैप्टर में ना पीछे में क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको सिर्फ पूछेगा कि आपको बस व्यय को पढ़ के पहचानना है कौन सा आगमगत व्यय कौन सा पूंजीगत व्यय। जैसे मैं बोलूँगा कानूनी व्यय चुकाए, कानूनी व्यय चुकाए कैसा व्यय है? आगमगत है कि पूंजीगत है? कैसे पूंजीगत बोले आप? आगमगत, क्योंकि कानूनी व्यय व्यापार के रेगुलर कानून का अपन करते पालन, तो आगमगत व्यय है। लेकिन मैं यही बोलूँ, अगर आपको ये कहता हूँ मैं आपको कि आपने, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई संपत्ति क्रय किया या संपत्ति का कोई विवाद है, या संपत्ति का विवाद भी नहीं, कोई संपत्ति आप क्रय किए या विक्रय किए, उस पर कानूनी व्यय चुकाए, तब वो पूंजीगत है। तब क्या है वो? पूंजीगत है। यानी क्या एकदम पूंजीगत का बिल्कुल सिंपल लॉजिक है यार। स्थायी संपत्ति के क्रय विक्रय के दौरान पर जो खर्चा करोगे वो तुम्हारा क्या है? पूंजीगत है। दैट्स इट, लंबे समय का। ओके, कोई दिक्कत बनेगा तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज हमारा पूंजीगत आगमगत खत्म हुआ। अगली मुलाकात नए टॉपिक के साथ होगी। ओके, थैंक यू।